आप देख रहे हैं कोकणी माउंटेनियर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अखलाक नागुट ने आप सभी का इस्तकबाल है, वेलकम, सुस्वागतम। हम आपको लेके चल रहे हैं गोपालगढ़। गोपालगढ़ एक किला है जो अंजनवेल गांव में है और ये किला चिपलून से 59 किलोमीटर्स यानी अबाउट 60 किलोमीटर्स है और गुहागढ़ से देखा जाए तो 13 किलोमीटर है और ये गुहागढ़ तालुके का गांव अंजनवेल है। मैं इस किले में दाभोल की तरफ से गया। दाभोल में जहाँ जंगल जेटी या वेसल्स होते हैं उसमें आपकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर डालिए और निकल जाइए। देखिए मैं भी उसी तरह से इस किले की तरफ रवाना हुआ। अंजनवेल फोर्ट, जिसका बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने नाम चेंज करके गोपालगढ़ रख लिया था, ये किला 7 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ है और सी लेवल से 300 फीट की हाइट पर है। इसकी वॉल्स कहीं पर 12 फुट है तो कहीं पर 8 फुट की इसकी थिकनेस है। 1707 तक इस किले के मेन गेट पे पर्शियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ भी था जो बाद में मिट गया या मिटा दिया गया या तोड़ दिया गया। गोपालगढ़ वाशिष्ठी रिवर और अरबियन सी दोनों के क्रिक या जंक्शन पर बनाया गया है जो पहाड़ी हाइट पर है। हमने ततहर खान रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे भी हाज़िरी दी जो हम इस वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। गोपालगढ़ किले में आने के बाद जैसे मैं आपको मालूम है हर टूरिस्ट प्लेस पे या हिस्टोरिकल प्लेस पे जब मैं जाता हूँ तो वहाँ के विजिटर से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ और जो लोग अपने व्यूज़ देना चाहते हैं उनको ज़रूर अपने चैनल के ज़रिए उनको मौका दिया जाता है। तो हमारे साथ में पूना से गेस्ट हैं कुछ जो गोपालगढ़ अपना फोर्ट देखने के लिए आए, कोकन घूमने आए, तो मैं उनके व्यूज़ जानना चाहूँगा। मैडम थोड़ा आप बताएंगे आप? नमस्ते। आपका नाम पहले बताइए। भाग्यश्री सोहनी। हम लोग पुणे से आए। हम लोग आए तो सिर्फ घूमने थे क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है और कोविड के बाद कुछ शांति चाहिए इसलिए यहाँ घूमने आए थे। लेकिन जैसे अभी हम लोग इनसे बात कर रहे थे तो पता चला इसको हिस्ट्री भी है और काफी अच्छी हिस्ट्री है। हर एक टूरिस्ट पॉइंट के लिए कोकन में जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है उसका सबका एक हिस्ट्री है जो हमें पता नहीं। हम लोग आते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं, बट वो अगर आपको जानना है तो हमने भी ऑलरेडी यहाँ पे खड़े खड़े उनका चैनल सब्सक्राइब किया है। थैंक यू। वो है कोकणी माउंटेनियर, तो वो आप कर दीजिए तो आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? कोकन कैसा लगा? कोकन तो वंडरफुल है। मैं तो बोल रही हूँ अनएक्सप्लोर्ड जगह है। लोग गोवा को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं ना उतना गुहागर और कोकन एरिया को नहीं देते। सबसे बेस्ट जगह है, ताजी हवा है और क्या चाहिए। रिटायरमेंट के बाद यहीं पे सेटल हो जाओ। वेरी गुड, नाइस, वेलकम वेलकम इन कोकन। थैंक यू। आपको कुछ छोटू कहना है? ये हमारे यंग इनको भी सब्सक्राइबर बना लेंगे। हाँ, कोकन का खाना बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छे। हाँ, इधर के सब गार्डन और वो सब भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं ऐसे ही घूमने आ गया उधर। हाँ जी, यहाँ कहाँ गार्डन यानी इनका कहना है लैंडस्केप। हाँ, कोकन का लैंडस्केप जो है बहुत अच्छा है। अप डाउन्स यानी आपको न्यूजीलैंड और कहाँ कहाँ पे जो घूमने जाते हैं ना वो सब सारी चीजें कोकन में, बस इसको एक्सप्लोर करना है, देखना है। हाँ, तुम्ही मराठी सुद्धा बोलू शकता। तुमचं नाव नाही सांगितलं छोटू? हाँ, माझं नाव है आदित्य सोहनी। आदित्य सोहनी। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताना ज़रूर समझूंगा कि आखिर ये कोस्टल फोर्ट्स या तो समंदर में या किनारों पे क्यों बनाए गए या क्यों बनाए जाते थे। आपको याद होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था और वो इसलिए कहा जाता था कि इंडिया से बिज़नेस काफ़ी होता था। पूरी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हुआ करते थे। ख़ासकर 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक, यानी आज से 500 साल पहले की बात है, जब इन एरियाज़ में काफ़ी बिजनेस हुआ करता था और इन प्रोमिनेंट्स और कमांडिंग पॉइंट्स की गार्डिंग के लिए, निगरानी के लिए, हिफाजत के लिए, ताकि यहाँ से ट्रेड रूट जो था अदर वर्ल्ड के साथ, इसकी हिफाजत की जा सके। उन्हीं में से एक गोपालगढ़ का इम्पोर्टेंस था। आदिल शाह ने इसको बनवाया और इसका काफ़ी कंट्रोल भी था। भले उसको बाद में अदर इसमें कि उसकी आपको तफसील बताऊंगा मैं, लेकिन वाशिष्ठी रिवर की बिज़नेस रूट एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखने के लिए और हिफाजत के लिए इस किले की बड़ी अहमियत थी। आपको सुनकर बहुत ताजुब होगा कि दाभोल की खाड़ी से
अबिसिनिया, ईस्ट अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है, यमन, इराक, ईरान, आर्मेनिया, सऊदी अरबिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन कंट्रीज़ में हमारे जहाज़ जाया करते थे और वहाँ से लोग लेके भी आया करते थे, और दूसरे कंट्रीज़ के भी हमारे यहाँ आते थे और यहाँ से सामान लेके अदर कंट्रीज़ में जाया करते थे। तो इतना बड़ा इम्पोर्टेंस था, और इतने बड़े बिज़नेस को संभालने के लिए तो काफ़ी मतलब हिफाजती दस्ता या सिपाही फ़ौजी होना ज़रूरी है। आदिल शाह के ज़माने में दाभोल को संभालने के लिए सिर्फ एक दाभोल, आप जो देखते हैं दाभोल, उसको संभालने के लिए 4000 सिपाही मौजूद रहते थे, जिससे आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा वहाँ पे टर्नओवर हुआ करता था। शुरू में कुछ आपको शॉर्ट्स में बता दूं, जो लोग सुनना चाहें। एक गोपालगढ़ यानी अंजनवेल का किला बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह के अंडर में 1660 तक था। 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाह से ये किला जो है ये छीन लिया, कैप्चर किया, और मराठों के पास 1660 से 1699 तक ये उनके पास था। उसके बाद ये जंजीरा स्टेट जो यहाँ की है सिद्दी नवाबों की, उनके कब्ज़े में चला गया 1699 से 1745 यानी 46 ईयर्स तक। फिर वापस इसको तुलाजी आंग्रे ने 1745 को सिद्दीस के पास से जीत लिया। उसके बाद पेशवा रामजी महादेव बिवालकर, इन्होंने तुलाजी आंग्रे के पास से वापस कैप्चर कर लिया 1756 में। और उसके बाद कर्नल कैनेडी, इन्होंने 1818 में ये किला वापस ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया, तुलाजी आंग्रे के पास से लेकर, और बाद में पेशवास के पास से लेकर, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये किला 1818 से 1857 तक था। बाद में 1857 में ये किला ब्रिटिश राज के हवाले किया गया, जो 1947 हिंदुस्तान की आज़ादी तक उनके कब्ज़े में था। छत्रपति शिवाजी ने 1660 में जो किला कब्ज़ा लिया था आदिल शाह से, तो उसके बाद उन्होंने अंजनवेल की खाड़ी में शिपयार्ड या ये कहेंगे उसको डॉकयार्ड, वो भी बनाया था ताकि वहाँ पे जहाज़ बनाए जा सके, और ये काम भी उन्होंने शुरू कर दिया था। सामने आपको अरबियन सी नज़र आएगा, पानी जो नीला नज़र आ रहा है, और उधर सामने दाभोल है। अरबियन सी ये देखो कितना डीप ऐसे ये बना है, वहाँ पे बना है, ये पानी के लिए होगा, लेकिन अभी स्टोरेज तो नहीं पानी का। फिर आगे हम आगे, अब यहाँ से देखो ये क्या है भैया, यहाँ से भी गेट है इसको, हाँ यहाँ से भी गेट है, लेकिन गेट बंद किया गया, किले में से आता है, शॉर्टकट रहेगा। हाँ वो समंदर की तरफ से आने वाला और ये ज़मीन की तरफ से आने वाला, और ये देखो दरवाज़ा बंद है यहाँ से, हाँ छोटा दरवाज़ा इधर है बंद है। यहाँ ASI का बोर्ड लगा हुआ है, आर्मी सर्कल ऑफ इंडिया का, वो ब्रुज, और ये सामने अरबियन सी, वो जो उधर है दाभोल है, दाभोल की खाड़ी, ये भी तो कोई चीज़ होगी। जो गेट मैंने ऊपर से आपको दिखाया था, ये देखिए, ये दरख्त जो है ना बड़े ख़तरनाक होते हैं और ये तोड़ देते हैं इमारतों को। ये समंदर की तरफ से आने वाला गेट, एक तो बाय लैंड, और जो सी से आएंगे ये कंफ्यूजिंग गेट है। देखिए इधर भी पहरेदारों के लिए कैबिन है, और इस तरफ भी है सिक्योरिटी कैबिन,
और ये है डोर। ये देखिए बीच का पार्ट जो टूट के अलग हो गया। और ये जो है रास्ता जो है ये सीधा समंदर से, हाँ, जो शिप से आएंगी फौज, नाव, कश्तियों, होड़ियों के लिए जो नाव आएगी, तो यहाँ से ये समंदर में जाके नीचे मिलता है। देखिए मजबूत दीवार है। ये भी वापस, ये देखिए कंफ्यूजिंग है, कैसा राउंड अबाउट बना दिया है। यहाँ से गए सीधा ऐसा टर्न। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, जो ब्रिज में बताया था सेकंड गेट पे जो हम लोग आए थे। अरे अल्लाह हुक्म। अब ये जो आपको पोल किले का नज़र आता है, और यहाँ से डायरेक्ट देखिए अरबियन सी। ये समंदर, सामने दाबर, वो दाबर, और ये बेल्ट अंदर वेल्लूर के लिए मिला हुआ है। ये वेल्लूर और नवानगर वगैरह, वो नवानगर। एक मजबूत किला है, इसके बुरुज है बहुत सारे और मोटी मोटी दीवारें। ये लाल पत्थर जिसको जांबा पत्थर कहते हैं उनसे बने हुए, देखिए मोटी मोटी दीवारें वगैरह हैं। ये देखिए, ये मेरे पीछे बुरुज है। इस तरफ भी देखिए, वो दूर तक आपको बड़ी दीवार नजर आएगी, ऊपर तक देखिए। वाह वाह माशाल्लाह, बहुत है। पूरा आम के झाड़ है। ये बाग बाद में लगाए हुए हैं, शायद भी किसी चीज़ का फाउंडेशन है, उसके ऊपर झाड़ उगा है। यहाँ से उसका आउटलेट, यहाँ पे भी एक बुरुज बना हुआ था। ये बुरुज जो झाड़ियों ने घेर के रखा है। अब ये वेस्ट साइड से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और यहाँ एक दरवाज़ा है। सीढ़ियों से पहले हम लोग दरवाज़ा देखते हैं। एक साउथ में था, एक ईस्ट में था, और एक वेस्ट में दरवाज़ा है। देखिए भैया, इधर भी एक दरवाज़ा है। यहाँ भी लकड़ियाँ रखी हुई है। ये भी सिक्योरिटी वाला, और ये भी ऊपर से बीच में ब्रेक है। आओ डॉक्टर साहब। और ये सामने वापस से ये अरबियन सी आ गया। तो वेस्ट साइड का गेट देख लो, इसकी हाइट देखो कितनी छोटी है। और आगे जाने के बाद और वो जो पत्थर है मेरे हाथ के बराबर देखोगे, यहाँ से इतना ही, यानी झुक के जाना पड़ेगा। दुश्मन तेज़ी से अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अंदर की फ़ौज बराबर उनको, ये दोनों जो कैबिन्स है दोनों साइड में, यहाँ से उनको रोक सकते हैं, अटैक कर सकते, अंदर की फ़ौज भी रिएक्शन देगी। तो स्ट्रेटजिकल वे अगर देखा जाए कि कोस्टल जो ये है बाउंड्रीज़ है या कोस्टल लाइन है कोकन की, तो वहाँ की उस ज़माने की बिज़नेस को संभालने के लिए, ध्यान रखने के लिए, दुश्मनों से रोकने के लिए इस किले का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। और बहुत ही दिमाग से इस किले को बनाया है। आप देखिए कितने ऊपर हाइट, और मैं खड़ा हूँ, और ये पीछे पूरा नीचे तक इसे डाउन है, यानी अप टू डाउन। इसकी दीवार देख लो कितनी मोटी है, ये देखो कितनी लंबी चौड़ी बड़ी है। इसके पत्थर देखो, साइज कितनी बड़ी बड़ी पत्थर की साइज, एक एक पत्थर 1, 2, 3 फुट से भी ज़्यादा है, और ये 2 फुट से ज़्यादा है। इतना लंबा चौड़ा पत्थर है। ये बड़े बड़े पत्थर कैसे उठा के रखेंगे उस ज़माने के लोगों ने। और ऐसे लाखों पत्थरों से बनी हुई ये चीज़, ये देखो पीछे।
ये देख लो, ये सामने देखो नज़र आ रहा है, वो भी वहाँ भी एक गेट नज़र आ रहा है। चलो वहाँ जाके देखते हैं उस तरफ। तो इस तरह के कमरे या रूम्स में जो है दीवारों में काफ़ी बने हुए हैं, आपको हर जगह बड़ी बड़ी मोटी दीवारों में नज़र आएंगे। ऊपर से हम लोग चलते हैं बड़ी दीवार से, और नीचे ऐसे बड़े बड़े कमरे हैं जो किले की मौजूद फ़ौज अपने इस्तेमाल के लिए लेके आती है। नीचे बड़े कमरे देखिए तो ऊपर की बड़ी दीवारें देखिए और बुरुज देखिए, कितने मोटी मोटी चीज़ें हैं कि अंदर कितने बड़े बड़े कमरे मतलब बनाए जाते हैं, और ऊपर भी कितनी मजबूती और कितना तरतीब से इनको मजबूत किलों को बनाए। सैकड़ों साल के बावजूद भी आज ये किले अच्छी हालत में हैं, इनको थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है। सरकारें तवज्जो देंगे तो ये भी किले वापस अपने असली रंग की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारा एक इतिहास है, हमारा धरोहर है, इसे भी संभालना है। और इसमें कोई भी किसी तरह की मतलब चीज़ें न हो, सफाई का ख्याल रखें, हम लोग किले को संभालें, गंदगी न फैलाएं। ये हमारा मतलब हेरिटेज चीज़ें हैं, और हेरिटेज का ख्याल रखना हम सब का मतलब फ़र्ज़ बनता है। इन विंडोज़ के ज़रिए हमारे सिपाही जो किले में मौजूद रहते थे अरबियन सी पर और उससे कनेक्टेड ये जो खाड़ी है उस पर नज़र रखते थे, ताकि कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो, कोई दुश्मन आ जाए तो उसको एनकाउंटर किया जा सके, उसको रोका जा सके। फिर इस पर जो होता है बड़ी बड़ी तोपें, और ये सामने है, और देख लो ये देखो मेरे पीछे बुरुज, सीढ़ियाँ भी किसी ज्योमेट्रिकल बराबर। हाँ हाँ, ये गेट जो हमने एंट्री से स्टार्ट में दिखाए थे। तो चलिए इस फोर्ट से अभी हम अंजनवेल गांव के बांगी मोहल्ला में ततीर खान रहमतुल्लाह की मज़ार पे चलते हैं और वहाँ का दीदार करते हैं। तो चलो हम वहीं से करीब हज़रत की मज़ार पे पहुँच गए हैं, और ये मज़ार है हज़रत ततार खान वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की, और ये मज़ार बनी है 1361 हिजरी 11 सफ़र बरोज़ जुमा, ये ऊपर तारीख़ लिखी हुई है, और ये तकरीबन 81 ईयर्स की पुरानी मज़ार है, जहाँ पे हमने हाज़िरी दी, सलाम अर्ज़ किया, और आपको अभी थोड़ा आजू बाजू का सीन भी दिखा देते हैं। बांगी मोहल्ला से करीब और एक बुज़ुर्गान दीन की मज़ार है। चूँकि वक्त काफ़ी हो रहा था और मुझे शाम में कहीं और के लिए प्रोसीड करना था, गुहागिरी की तरफ निकल जाना था, तो मैं वहाँ हाज़िरी नहीं दे सका और अपने अगले सफ़र के लिए रवाना हुआ। एटी-1 ईयर्स तो मुकम्मल हो गए, और ये आपका गांव है? हाँ, ये दूसरा मतलब ये बांगी मोहल्ला साइड। कौन सा मोहल्ला है? बांगी मोहल्ला। बांगी मोहल्ला इधर आगे पड़ता है, यहाँ पर आगे बांगी मोहल्ला। हाँ, और यहाँ से फिर मेन है बाग मोहल्ला हमारा, यहाँ पर मैं रहता हूँ। अच्छा, वो बाग मोहल्ला है। हाँ। और आप बांगी है, लेकिन बांगी सरनेम वाले बांगी सरनेम वाले यहाँ पर है। यहाँ पर, आप वहाँ नहीं रहते, और आप लोग यहाँ से भाग के बाग मोहल्ले में बाग मोहल्ले में चले गए। ऐसे ही समझ। ओके, बंद कर।